बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में अरण्यपुर नाम का गांव था। गांव चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा था। गांव वाले उसी जंगल से लकड़ी, फल और औषधियां लेते थे। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का वृक्ष था। लोग उसे देव वृक्ष कहते थे, क्योंकि उसमें अद्भुत शक्ति थी। कहा जाता था कि जिसने भी सच्चे मन से उस वृक्ष से मदद मांगी, उसे रास्ता मिल जाता। गांव में एक गरीब कन्या रहती थी, सरयू। उसकी माँ बीमार थी और पिता बहुत पहले गुजर चुके थे। सरयू दिन रात खेतों में काम करती, लेकिन दवा और इलाज के पैसे कभी पूरे नहीं हो पाते। एक रात रोते रोते वह देव वृक्ष के पास गई और बोली, हे वृक्ष देव, अगर आप सचमुच जीवित हैं तो मेरी माँ को बचा लीजिए। वह थक कर वहीं सो गई। सुबह उठी तो देखा कि वृक्ष की जड़ों के पास एक छोटी पोटली रखी थी। उसमें दुर्लभ जड़ी बूटियां थीं। वह जड़ी बूटियां उसकी माँ को ठीक करने के लिए पर्याप्त थी। गांव वाले जब यह बात जान गए तो उनमें लालच आ गया। कुछ लोग रात को वृक्ष से सोना मांगने लगे, तो कुछ लोग युद्ध में जीत की दुआ करने लगे। धीरे धीरे वृक्ष उदास हो गया। उसकी पत्तियां मुरझाने लगी और छांव हल्की पड़ने लगी। सरयू को यह देखकर बहुत बुरा लगा। एक दिन जंगल में भीषण आग लग गई। लपटें चारों ओर फैल गईं और गांव खतरे में आ गया। लोग भागकर देव वृक्ष के पास पहुंचे और चिल्लाने लगे, हे वृक्ष देव, हमें बचा लीजिए। वृक्ष बोला, मैं प्रकृति हूं। जब तक तुम मेरे साथ संतुलन में रहोगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन जब तुम सिर्फ स्वार्थ देखोगे तो मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। गांव वाले रोने लगे और अपनी गलती स्वीकार की। आग तेज होती जा रही थी। सरयू आगे बढ़ी और बोली, हे वृक्षदेव, मेरी जान ले लीजिए, लेकिन इन सबको बचा लीजिए। यह गांव मेरा परिवार है। उसकी निस्वार्थ भावना देखकर वृक्ष चमक उठा। उसकी जड़ों से जलधारा फूट पड़ी और पूरे जंगल में फैल गई। आग धीरे धीरे बुझ गई। उसके बाद वृक्ष ने सब गांव वालों से कहा, याद रखना, सच्चा खजाना सोना नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम है और प्रकृति की रक्षा है। जो इसे समझेगा वही सुखी रहेगा। गांव वाले बदल गए। उन्होंने जंगल की कटाई बंद की।
पौधे लगाने शुरू किए और हर किसी की मदद करने लगे। सरयू और उसकी माँ सुख से जीने लगी और देव वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। जब इंसान स्वार्थ छोड़कर प्रकृति और दूसरों का भला करता है तभी असली चमत्कार होता है। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।